अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। इस वक्त जो है आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखी होंगी। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है कराची बहरिया टाउन। कराची बहरिया टाउन में इस वक्त क्या हुआ है, वो सारा तनाज़ा क्या है, क्या वजूहात बनी है कि लोग जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है दफातर को तोड़ा जा रहा है और बहरिया टाउन में दाखिल होकर बहरिया टाउन की तमाम जगह जहाँ पर वो लोग बैठते थे वो तमाम जगह को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। इस सारे वाक़े की असल वजूहात ये है कि ये जो इलाका है बहरिया टाउन का, जहाँ पर ये टाउन बन रहा है, वो इलाका जो है, ये जो जगह है जिस जगह बन रहा है, ये जगह जो है बहरिया टाउन की मलकियत नहीं है। ये जो मलकियत है वो नूर मोहम्मद कबूल कोट एक इलाका है जिसका नाम जो है नूर मोहम्मद कबूल कोट है। ये जो इलाका है, इस इलाके के जो मकीन हैं उनकी जगह है। उन्होंने ये जो है एक दरख्वास्त भी दायर की है हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो हमारा इलाका है ये 1922 से 1920 में आबाद हुआ था और इसी वजह से जो है यहाँ पर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है। एक यहाँ पर मस्जिद है, एक कब्रिस्तान है और 3 प्राइमरी स्कूल हैं और एक ईदगाह भी है और 700 अफराद की आबादी रखने वाला ये एक गांव है। लेकिन फिर भी जो है इन लोगों को जो है यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है, इनको अपने मकानों से निकाला जा रहा है, इन पे ऊपर जो है वह तशद्दुद किया जा रहा है और यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से शेलिंग भी की गई और पुलिस जो है इनको निकालने के लिए हवाई फायरिंग भी यहाँ पर करती रही है। और यहाँ पर जो है एक कैप्टन जो है उन्होंने भी इन लोगों को कहा है कि हम जो है ये ज़मीन लेके रहेंगे, क्योंकि हमें ये जो है ये यहाँ पर जो है रास्ता बनाना है। ये जो रास्ता है वो बहरिया टाउन को जाएगा और जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें जो है इसके मुतबादल कोई जगह फराहम की जाए या हमें जो है अलग कोई घर बना के दिया जाए। लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि वो गरीब अवाम है और जो है यहाँ पर जो है इसको कोर्ट में फैसला करने के लिए यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड के वकील चाहिए। इनके पास जो है हाई स्टैंडर्ड वकील मौजूद हैं जो कि इस सारे वाक़े को जो है वह दबा रहे हैं और गरीब अवाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो गरीब अवाम है, जिनका ये हक़ है, जिनकी असल में ये जगह है, उनको जो है वो कोई नहीं पूछ रहा। उनको जो है पुलिस तशद्दुद कर रही है उनके ऊपर। फ़ौज जो है वो इस सिंध के इलाके में जो है फ़ौज जो है वो भी इन जो बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज, उनके साथ हैं। यहाँ पर मलिक रियाज के इसलिए साथ हैं क्योंकि मलिक रियाज जो है जब ये हुकूमत कोई भी बनती है, यह हुकूमत के पीछे जो है पैसा लगाता है। जब ये पैसा लगाता है तो फिर जब हुकूमत जीत जाती है, कोई नई पार्टी की हुकूमत बन जाती है, तो वहाँ पर फिर जो है ये अपने काम कराता है। जो हमारी आवाम का टैक्स का पैसा है वो फिर बहरिया टाउन जैसे इलाकों में लगता है। जब ये इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, इसको पता लग जाए कि ये जमात जो है इस वक्त जीत जाएगी या इसको शक हो कि इस जमात की अक्सरियत है इस इलाके में, या फिर उस जमात के ऊपर जो है वो पैसा लगाता है। जब वो जमात जीत जाती है तो फिर जो है बहरिया टाउन जैसे जो प्राइवेट अदारे हैं उनसे काम करवाया जाता है। उनसे जो है हुकूमत के टैक्स के पैसों से जो सड़कें आवाम के लिए बननी थी वो बहरिया टाउन के लिए फिर बनाई जाती हैं। ये सारे वाक़े की यही वजह है कि लोग जो है इनके ख़िलाफ़ हैं और लोग वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोग जो है वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये सारे एहतजाज के बावजूद जो है 45,000 एकड़ पर फैला हुआ ये जो बहरिया टाउन है, इसकी हाउसिंग स्कीम वही जारी है। उसी तरह से ये हाउसिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, लेकिन लोगों का शदीद एहतजाज जारी है और लोगों ने जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की है। इस सारे की वजह जो है वो असल में जो है मलिक रियाज है, जिसका ये बहरिया टाउन है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ बेल आइकन को प्रेस कर